दोस्तों मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक लर्न। दोस्तों आज जो हम बताने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है काफ़ी धमाकेदार टॉपिक है, क्योंकि आज का जो टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसका हिंदी होता है कथन के भाग। आज हम बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या होता है। आज हम बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं और उसका कैसे वाक्य में हम प्रयोग करते हैं। तो ये सब सारे फीचर को हम बताने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को जितने भी फीचर्स होते हैं वो सब हम बताने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझ में आएगी। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। दोस्तों तो आज हम बताने वाले हैं, जैसे कि पहले आपको बता चुके हैं कि आज हम बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको हम इतना आसानी से और इतने प्यार से बताएंगे कि आपके दिमाग से कभी भी उतरने का नाम नहीं लेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा और एंड तक देखना पड़ेगा। अगर वीडियो को अगर आप स्किप करते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए बड़े ही ध्यान और बड़े ही प्यार के साथ वीडियो को देखिए, तो सारी बातें आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और ज़िंदगी भर आप कभी भूल नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिंदी मीनिंग क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या होती है, वो मैंने लिख दिया है और आपको अब इसके ज़रिए हमको समझाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी मीनिंग। ठीक है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक्चुअली में हिंदी मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ बताते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी में कथन के भाग कहा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ही लिख दिया है कथन के भाग। पार्ट्स मतलब हो गया भाग, और ऑफ मतलब हो गया के, स्पीच मतलब हो गया कथन। ठीक है, तो कथन के भाग को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ये हिंदी मीनिंग हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये हिंदी मीनिंग हो गया, लेकिन इसका जो एक्चुअली में जो इसका डेफिनेशन होगा, इसका जो परिभाषा होगा वो कुछ अलग होगा। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर को हिंदी में हम कहते क्या हैं और कैसे हम समझें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले उसका हिंदी मीनिंग समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी में क्या कहते हैं, कथन के भाग कहते हैं। ठीक है, कथन के भाग। अब सबसे पहली बात, ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई। एक बात आप लोग को ये दिमाग में जरूर आया होगा, ये कथन क्या है। ठीक है, तो कथन का इंग्लिश क्या होता है, स्पीच। और ने बताया कि कथन का मतलब किसी वाक्य के द्वारा कोई बात कहने का भाव। ठीक है, का मतलब होता है कि किसी वाक्य के द्वारा कोई बात कहने का भाव, कि कोई भी वाक्य के द्वारा, है कि नहीं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है तो वहाँ वाक्य द्वारा क्या करता है, वो अपने अंदर के जो भाव होता है उसको दूसरे के सामने उसको प्रकट करता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, कथन कहते हैं। ठीक है, तो कथन को समझने में कोई परेशानी नहीं होगा कि ये है हमारा कथन के भाग का हिंदी मीनिंग जो एक्चुअली में होता है। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिभाषा यानी डेफिनेशन उसका क्या होता है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी भाषा में मतलब इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी शब्द होते हैं, मतलब जितने भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोगों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि ये लाइन क्या कहता है कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोगों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। उस है कि नहीं, किसके अनुसार, किसमें, सबसे पहले ये देखना है किसमें, तो वाक्यों में। ठीक है, तो किसके अनुसार, कार्य, कार्य का मतलब क्या होता है, कोई भी काम। ठीक है, कोई भी काम जब होता है तो उसी को हम कार्य कहते हैं। ठीक है, एवं प्रयोगों के अनुसार, मतलब कि उसमें जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कैसे उसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो प्रयोगों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इनमें से जो प्रत्येक भाग है सबको उसको कितने भागों में बांटा गया है, 8, यानी 8 भागों में उसको बांटा गया है। ठीक है, और 8 भागों में जो बांटा गया है, प्रत्येक भाग, ऐसा नहीं कि 8 भाग मिलाकर, प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं या तो कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं।
आपको मीनिंग तो समझ में ही आ गया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच का जो मीनिंग होता है वो कथन के भाग होता है, और कथन का जो मतलब होता है किसी वाक्य द्वारा कोई बात कहने का भाव। तो चलिए अब हम वो बताने वाले हैं कि ये जो 8 भाग है, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में जो बांटा गया है, तो वो 8 भाग कौन कौन है वो हम बताते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो है वो 8 भाग इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है नाउन, ठीक है। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा, ठीक है। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण, और वर्ब को हम कहते हैं हिंदी में क्रिया। उसके बाद आ जाता है एडवर्ब, एडवर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। और छठा में जो है प्रीपोजिशन, उसको कहते हैं संबंध, बोधक, यव्यय, ठीक है। संबंध, बोधक, यव्यय, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर में है कंजक्शन, ठीक है। इसका जो हिंदी होता है वो होता है समुच्चय, बोधक, यव्यय, ठीक है। क्या होता है? समुच्चय, बोधक, यव्यय। उसके बाद जो 8वां नंबर में जो होता है उसको कहते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरजेक्शन, और हिंदी में होता है विस्म अधि बोधक यव्यय, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग हैं, ठीक है। इसको अब हम यहाँ आपको ये बताने वाले हैं कि यदि हम आर्ट ऑफ स्पीच का अध्ययन नहीं करते हैं, उसको अगर हम नहीं पढ़ते हैं, तो हम उसको पहचानने में इस प्रकार से गलती कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आई लव माई कंट्री, ठीक है। आई लव माई कंट्री, इसका क्या होता है हिंदी मीनिंग? कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। क्या होगा इसका? मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर लव जो है, ठीक है, लव क्या होगा? यहाँ पर वर्ब होगा, है कि नहीं? यहाँ पर क्रिया होगा कि मैं अपने देश से क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ, ठीक है। लेकिन सिर्फ वही वर्ड यहाँ पर देखिए क्या बन जाता है। जैसे कि दूसरा सेंटेंस में है कि सी इज़ माई लव, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा? कि वह मेरा प्यार है। सी इज़ माई लव, वह मेरा प्यार है। तो वही लव यहाँ पर नाउन बन जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर जो लव है वो वहाँ पे जाके वर्ब हो गया, यानी क्रिया हो गया, और यही लव यहाँ पर आकर के इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि वो क्या बन जा रहा है? वो नाउन हो रहा है, ठीक है। तो यही कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हमको वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी हमें रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसकी जानकारी अगर रखते हैं तो ये हम पहचान कर लेते हैं कि यहाँ पर इस सेंटेंस में ये जो लव होगा वो वर्ब होगा, और इस सेंटेंस में यहाँ पर ये जो लव होगा वो नाउन होगा। आगे सेंटेंस को देखते हैं कि दिस इज़, ये फास्ट है, ठीक है। फास्ट मतलब क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही नेक्स्ट वाला दूसरा सेंटेंस में यहाँ पे देखते हैं कि द बॉय रन्स फास्ट, ठीक है। तो द बॉय रन्स फास्ट, तो इसमें जो होता है कि लड़का जो है वो तेज दौड़ता है, ठीक है। लड़का तेज दौड़ता है, तो वही फास्ट यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। यही फास्ट यहाँ पे ये फास्ट जो वर्ड है यहाँ पे एडजेक्टिव होता है, जबकि यही फास्ट जो इस सेंटेंस में यहाँ पर एडवर्ब हो जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, ही है कि नहीं। अगला सेंटेंस हम यहाँ पे देखते हैं, ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है ना। ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। कहाँ पर खेल रहा है? इन द फील्ड, मतलब मैदान में खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ये जो इन होगा वो क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। बट ये सेकंड में कम इन, इसका हिंदी होगा कि कृपया अंदर आओ, ठीक है। तो यहाँ पर इन जो होगा वो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब बोले तो क्रिया विशेषण, ठीक है। तो बस यही अंतर होता है कि यदि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बढ़िया से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इस प्रकार जो सेंटेंस आता है उस प्रकार में सेंटेंस को जो वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लव का लव यहाँ पर भी है, लव यहाँ पर भी है, तो ये लव यहाँ पर वर्ब बन जाता है, वर्ब होता है, और यही लव यहाँ पर नाउन होता है। यही फास्ट यहाँ पे, ये फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव होता है, जबकि यहाँ पर आकर के ये एडवर्ब हो जाता है। ये इन देखिए, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन होता है, जबकि वही इन से आकर के एडवर्ब बन जाता है। तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा जो इंग्लिश ग्रामर है उसी पर डिपेंड है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जो ये वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, और इसके बाद हम आपको फिर आगे जो बताने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो नाउन है, यानी इसको हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं, उसका वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। तो ये जय हिंद।